हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी ईएमआरएस का टायर 2 और केवीएस एनवीएस का टायर 2 टीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा वीडियो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कैसे हमें आगे मेंस के लिए तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, पेपर का पैटर्न क्या है। तो ऐसे जितने भी डाउट्स थे ना, सारे आपके इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस जो वैकेंसी आई थी 2025-26 की। आप लोगों ने देखा होगा, अपने रिजल्ट्स कल ही अनाउंस हुए थे इसके। तो इसका टायर 1 का कट ऑफ क्या रहा है, ईएमआरएस का पहले बात करेंगे, फिर केवीएस की बात करेंगे, ठीक है। टायर 1 का कट ऑफ क्या रहा है, हमारा सिलेबस क्या है मेंस के लिए, कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, और अगर आपको रिटन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है तो कैसे आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईएमआरएस के बारे में। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आज आपने पेपर 1 टायर 1 क्वालिफाई कर लिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं आपको। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल की 173 सीट्स हैं टोटल, और फीमेल की तो मतलब मान लीजिए बल्ले बल्ले है अगर आपने लैंग्वेज क्वालिफाई करा लिया है तो, क्योंकि देख रहे हैं मेल कैटेगरी से जस्ट डबल है, ऑलमोस्ट 299 सीट्स हैं। और आपने देखा भी होगा कट ऑफ कितना कम गया है, मतलब ऑलमोस्ट आपको जाकर बस एग्जाम में बैठना है, मान लीजिएगा थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा बोलो इतना सा बस, तो आपका नौकरी रखा हुआ है फीमेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। मेल को तो स्ट्रगल है, करना पड़ेगा, वो कंपटीशन है, पर फीमेल कैटेगरी में भी होगा पर बहुत ही कम होगा। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये कैटेगरी वाइज सीट्स हैं आपकी। अनरिजर्व की 73, ईडब्ल्यूएस की 17, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 46। वैसे ही आप देख सकते हैं फीमेल कैटेगरी का भी अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ सीट्स कितनी है जो फाइनल में जिनका सिलेक्शन होगा। तो जो कल कट ऑफ आई थी टायर 1 की, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली अनरिजर्व मेल कैटेगरी का गया है कट ऑफ कितना 53.667 आउट ऑफ 100 है ये, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कितना गया है 35.667। तो ये उनका गया है। आपने अगर लैंग्वेज क्वालिफाई कर लिया है उसके बाद का कट ऑफ है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्वालिफाई करना ही मेन पहाड़ होता है ईएमआरएस में, जहाँ पे काफ़ी लोग फंस जाते हैं। भले आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे भी क्यों ना हो, इंग्लिश हिंदी में आपको डुबा देता है, ठीक है। काफ़ी लोग फंस जाते हैं, तो उसकी चीज़ आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और जिन्होंने भी किया होगा उनका क्वालिफाई हुआ है। ओबीसी कैटेगरी का देख सकते हैं 39 कट ऑफ गया है, एससी का 34, ये मेल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, एसटी का 29। तो देख सकते हैं ये सारे मेल कैटेगरी के कट ऑफ थे। अब आते हैं फीमेल का कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है। अनरिजर्व का देख सकते हैं 28.667 आउट ऑफ 100। फिर फीमेल कैटेगरी का कितना गया 6.667 ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी का कितना गया -6.667। मतलब समझ रहे हैं, पेपर में आप गलत क्वेश्चन भी एक भी सही भी नहीं करके आए हैं, गलत करके करते करते -6 तक गया है कट ऑफ। और वहीं पे एससी कैटेगरी का -9.333, और वहीं पे आपका नेक्स्ट कैटेगरी एसटी का गया है 5.667। तो देख सकते हैं गर्ल्स में अगर आपने लैंग्वेज क्वालिफाई किया था, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपका हो गया है टायर 1 क्वालिफाई। तो ये तो कट ऑफ गया टायर 1 का। अब हमने इस पड़ाव को पार कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पे, देखते हैं क्या चीज़ हमें आगे करना है। तो ये टायर 1 का सिलेबस था जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एग्जाम दिया और क्वालिफाई किया। अब आते हैं टायर 2 पे, जो आपका अगला एग्जाम है। टायर 2 कब होगा, मान लीजिए अभी क्या चल रहा है आपका, फैब चल रहा है। फैब के बाद आएगा मार्च, अप्रैल, मई। तो आपका अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई में आपका पेपर हो सकता है इसका टायर 2 का। ध्यान दीजिएगा, मई में आपका पेपर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो जो पेपर होगा हमारा, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, 40 आएंगे एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है। 40 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू वाला जो रहेगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल रहेगा। इसी में आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, यानी कि जिसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव जिसको हम बोलते हैं। तो 15 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन रहेगा आपका 4 मार्क्स का, तभी यहाँ पे टोटल हो रहा है 60 मार्क्स का। तो 40 और 60 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 55 क्वेश्चन आएंगे। 55 में से आपके 40 हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड, और 15 हो जाएंगे आपकी सब्जेक्टिव। टेस्ट का ड्यूरेशन कितना रहेगा, 3 घंटों का पेपर रहेगा। तो आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोनों को कंबाइन करके, और फिर आपको पेपर देना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है फिजिकल एजुकेशन में कोई अलग से इंटरव्यू नहीं होगा टीजीटी पोस्ट के लिए। तो अगर आप रिटर्न में स्कोर अच्छा करेंगे तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा इसके बाद। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। अब मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम होगा आपका, ध्यान रखिएगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अब आते हैं सिलेबस क्या रहेगा टायर 2 का। तो देख सकते हैं सिलेबस आपका
3 पार्ट में बाँटा गया है इसको, ठीक है। पहले में आपका फिजिकल एजुकेशन का कुछ थ्योरीज के बारे में बात की गई है, दूसरा आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स है और तीसरा जो बेसिकली हेल्थ एजुकेशन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है ये आपका सिलेबस। तो इसकी पूरी सिलेबस की कोर्स स्टार्ट होने जा रही है डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप में। जो भी मेरे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहता है, हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकता है। काफ़ी बेहतरीन आपको चीज़ें मिलेंगी, वो आपको देखने को खुद ही मिल जाएगा समय के साथ। तो देख सकते हैं सिलेबस को अगर हम डिस्क्राइब करें पार्ट ए में, तो आपका है कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिर फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ट्रेनिंग मेथड, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिर आपका गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बाद आएंगे तो क्या है, हेल्थ एजुकेशन का टॉपिक चालू हो गया। पहला हेल्थ एजुकेशन के बारे में, उसके जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह हैं, कम्युनिकेबल डिजीज आ गया, फिर कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, फिर हेल्थफुल लिविंग में, फिर आपका फैमिली हेल्थ एजुकेशन और प्रिवेंशन और आपका फर्स्ट एड। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा टायर 2 के लिए। तो जो इसका बैच है जिसमें आपको मेंस की तैयारी कराई जाएगी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट सीरीज मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। जो भी चीज़ें मिलेंगी मेरी तरफ से, अगर आप पुराने स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको पता होगा, और जो नहीं है नए हैं, क्योंकि जॉब्स की पढ़ाना मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को पता होगा कैसे मेरे नोट्स रहते हैं और कितने ज़्यादा हेल्प रहते हैं सब्जेक्टिव बेस्ड पे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे नोट्स भी दिए हुए हैं बच्चों को जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहते हैं। तो देख सकते हैं ये अनाउंसमेंट किया गया था EMRS के द्वारा, जो नोटिस उनके ट्विटर पे हैंडल पे एक्स पे वायरल हो रही थी। सेकेंड फेज ऑफ रिक्वायरमेंट जो आपका चल रहा है, ये आपका अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अगस्त 2026 तक आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा आपके घर पे। तो उससे पहले सारी प्रोसेस हो जाएंगी। जस्ट इसके बाद आपका तीसरा फेज भी चालू होगा, EMRS का वापस से वैकेंसी आने वाली है। तो जिन्होंने भी मिस कर दिया इसको, वो नेक्स्ट फेज के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया टायर 1, टायर 2 में लग जाइए, अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम को क्रैक करिए और एक सरकारी नौकरी का सपना अपना पूरा करिएगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। EMRS के लिए अलग से डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिसमें सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं। क्या कट ऑफ रहने वाली है, जो भी डाउट्स आती हैं तो सारी हम ग्रुप्स में शेयर कर लेते हैं। कोई भी लिंक वगैरह रिजल्ट वगैरह आती है, सबसे पहले अपडेट इस ग्रुप में मिल जाती है आपको। अगर कोई चाहता है ज्वाइन करना, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना, तो उसको बता देता हूँ। पहले आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को, या फिर वेबसाइट पे भी जा सकते हैं आप। कंप्यूटर पे अगर यूज़ करना चाहते हैं, डिकोडिंग स्पोर्ट्स वेबसाइट सर्च करेंगे मिल जाएगा। ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। iOS यूजर्स मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मैं आपको iOS का भी लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ना ऐप को, आपको करना है रजिस्टर, अपना डिटेल्स डाल के फिर लॉगिन करिएगा, जाइए गवर्नमेंट जॉब वाले आइकन पे, और इस कोर्स को परचेस करके आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स इफ़ यू वांट टू। अगर अब हम बात करते हैं किसके बारे में, KVS NVS TGT फिजिकल एजुकेशन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, काफ़ी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं इसके, कि सर डाउट क्या है, कट ऑफ क्या रहेगी, कब आ रहा है रिजल्ट, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसका भी तो EMRS का तो आई होप आपको मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया, जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी आपको पता रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपकी EMRS के रिगार्डिंग सॉल्व हो गई होंगी। अब स्टार्ट करते हैं हम KVS NVS TGT फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो देख सकते हैं इसमें भी अलग अलग पोस्ट आया है। पहले आपका है NVS TGT का पोस्ट है। तो NVS में बेसिकली गर्ल्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व है, ठीक है। टोटल कितना सीट्स है, 128 फीमेल का है, फीमेल का ज़्यादा है मेल के कंपैरिजन में, और मेल का 124 सीटें हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सीट्स रिजर्व है NVS में। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं सीट्स, अनरिजर्व की मेल में 52 है, फीमेल में 54 है। तो ऐसे आपके सीट्स अलग अलग रिजर्व्ड हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं KVS में कितनी सीट्स हैं। KVS में आपकी 144 सीट्स हैं। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा, अलग से गर्ल्स और बॉयज़ का सीट्स मेल फीमेल का रिजर्व नहीं है। अनरिजर्व मतलब सारे लड़के लड़कियां अनरिजर्व में आएंगे। तो 61 सीट्स हैं, EWS की 14, OBC नॉन क्रीमिलियर की 38, टोटल आपकी 144 सीट्स हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है रिगार्डिंग योर पोस्ट इन TGT KVS फिजिकल एजुकेशन। तो ये तो बात हो गया। देखिए जो पोस्ट है ना आपकी, सबको कंबाइन करके एक ही रिजल्ट बनेगा। ऐसा आपने फॉर्म तो एक ही साथ भरा होगा, KVS और NVS का एक ही फॉर्म भरा है। तो जब आपका अलॉटमेंट होगा ना, तो आपसे प्रेफरेंस पूछा जाएगा, आप पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, फिर आपको अलॉट होगा। ऐसा नहीं कि आपको दोनों में अलॉट हो जाएगा, KVS में भी NVS में भी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दोनों में से आपको एक ही नौकरी मिलेगी। अगर आप KVS चूज करते हैं तो जो आपकी सीट बचेगी वो किसी और को दी जाएगी, नीचे वाले को। तो एक प्रेफरेंस बनेगी। अब बात करते हैं जो हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है कैसा रहेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है आपका टायर 2 में क्या होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा होगा और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेंगे, आपको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा।
तो 85% वेटेज किसका रहेगा, आपका जो सब टायर 2 का एग्ज़ाम होगा और उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। जो जो क्वालिफाई करेंगे, एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो उनका वेटेज कितना रहेगा, 15% इंटरव्यू का, 85% जो आपका टायर 2 का मेंस होगा। क्लियर है? तो ये टायर 1 आप लोगों ने दे दिया, ठीक है, इसका रिजल्ट अवेटेड है। ये टायर 1 का सिलेबस था। अब टायर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, जो मुझे लगता है, देखिए केवीएस में काफ़ी अच्छी कंपटीशन रहेगी क्योंकि सभी एलिजिबल थे लास्ट टाइम पे, आपको सबको पता है। आपने भले किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थोड़े ज़्यादा बढ़ गए। जितने भी मतलब जो बैंकिंग वगैरह एग्जाम्स की, एसएससी वगैरह की तैयारी करा रहे थे बच्चे, वो टायर 1 में आए, तो टायर 1 का स्कोर बढ़ा दिया उन्होंने, बोल सकते हैं हम। तो कट ऑफ इसका हाई थोड़ा सा जा सकता है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। आप देख सकते हैं आजकल टाइम सभी को नौकरी चाहिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी में मेरे हिसाब से मेल कैटेगरी में 150 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 300, तो ये सेफ हो सकता है। फीमेल में 140 प्लस सेफ हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में क्या हो जाएगा, 142 प्लस सेफ हो जाएगा, फीमेल में 132 प्लस सेफ हो जाएगा। ओबीसी में 140 प्लस सेफ, फीमेल कैटेगरी में 134 प्लस सेफ। एससी कैटेगरी 134 प्लस सेफ, मेल कैटेगरी का बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे राइट साइड में फीमेल का दिया 124 प्लस सेफ, एसटी में 138 सेफ और फीमेल में 120 प्लस सेफ। तो ये पूरा कट ऑफ मैंने सारे इधर उधर के वीडियोस, जो भी एनालिसिस करने थे, जितने स्टूडेंट से पूछने थे, जितना रिव्यू देना था, सारे को कंबाइन करके लाया आपके लिए टीजीटी का कट ऑफ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही रहेगा, क्योंकि ये तो मेरे तरफ से प्रोस्पेक्टिव है जो मुझे लगता है। ठीक है, मैंने आपको केवीएस एंड वीएमआरएस का भी बताया था कि क्या रहने वाला है कट ऑफ, ऑलमोस्ट सेम ही था। मैंने बोला था जो भी गर्ल्स क्वालिफाई कर रही हैं वो सभी, उनका नाम आ जाएगा किसमें, गर्ल्स का बोला था मैं। अगर आप लैंग्वेज क्वालिफाई करते हैं तो आपका नाम आ जाएगा। बॉयज़ का भी मैंने बोला था जनरल का आपका 50 के आसपास कट ऑफ जाएगा, गया उतना। तो जैसा बोला था वैसे ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें भी आपका आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं टायर 2 के बारे में, जो आप तैयारी करेंगे। बेसिकली सिलेबस तो सेम ही है ना, ईएमआरएस का भी और केवीएस एनवीएस का भी। तो इसका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपका टायर 2 का जो सब्जेक्टिव नॉलेज एग्जामिनेशन होगा, पेन पेपर मोड पे होगा। टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स। यहाँ पे टाइम आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। ईएमआरएस में 3 घंटा था, लेकिन केवीएस में आपको 2.5 घंटा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है ना, ईएमआरएस में 15 थे, लेकिन यहाँ पे 10 कर दिए गए हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड 60 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चन आएगा, 60 नंबर का, मतलब कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन रहेगा आपका 4 नंबर का, तभी तो आपका 40 मार्क्स हो रहा है। तो टोटल आपका 100 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, इस 100 का आपका 85% लिया जाएगा और इसके बाद एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया जाएगा, 15% फिर इंटरव्यू का मार्क्स लिए जाएंगे, फिर जाके आपका मेरिट बनेगा, फिर जाके सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे क्या लिया है, टायर 2 में ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड देयर विल ऑल्सो बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ईएमआरएस में 1/3 था, केवीएस में 1/4 रहेगा। 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आप आंसर को गलत करते हैं। क्लियर है? काफ़ी मैं अच्छे से बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मेंशन करके लाया हूँ, कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगी। अब सिलेबस क्या है, सिलेबस सेम है जो आपका ईएमआरएस का था। ठीक है, आप सिलेबस को देख सकते हैं। यहाँ पे कुल आपके इसमें बांटा हुआ है, कितने यूनिट्स हैं आपके, 13 यूनिट्स हैं मान लीजिए। कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ट्रेनिंग मेथड्स, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस हो सकता है। हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिकेबल डिजीज, कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ लिविंग, फैमिली हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन एंड फर्स्ट एड फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। तो ये आपका सिलेबस है टीजीटी केवीएस एनवीएस फिजिकल एजुकेशन का, जो आपका टायर 2 होने वाला है। इसके बाद आपका एक शीट पे 3 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स टू केवीएस एंड एनवीएस। तो इसका एलोकेशन कैसे होगा, आपका सिलेक्शन होने के बाद सिंगल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एज पर द प्रेफरेंस जैसा डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपने पहला प्रेफरेंस डाला मुझे केवीएस चाहिए, और फिर दूसरा डाला एनवीएस। अगर आपका रैंक अच्छा है केवीएस का तो आपको अलॉट हो जाएगा। मान लीजिए नहीं है, एनवीएस मिल सकता है, तो आपको एनवीएस दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बच्चे को एक सीट ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि दोनों जगह सीट मिल जाए और वो एक छोड़ देगा तो वो ब्लैंक हो जाए। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ऐसा बनाया गया, सिंगल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा आफ्टर टायर 1। ठीक है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आगे जाएंगे। फिलहाल तो तैयारी पर फोकस करिएगा।
तो इतना ही था। आप केवीएस का मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको सारी अपडेट टाइम पे मिलती हैं। और आप जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्स इसकी स्टार्ट होने जा रही है केवीएस एनवीएस की, और ये हमारे टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर आपको हेल्प मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय।